कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती, क्यों नहीं। पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया। गुरुदेव, सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी, जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरे बेटी को नौकरी भी लगाया। सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जीजी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे बाबू। शिव बड़ा है, शंकर है। एक आपके लिए, बेटी के लिए मैं कहूं दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन है, बहुत साधुता है आप, बहुत साधुता। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो, प्रणाम कर बाबा, प्रणाम कर। खूब सेवा करी है, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना वहाँ बहुत सेवा करी, बहुत। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको वो जहाँ हम रुके हुए हैं वो कौन सा जगह है भाई, क्या बोलते हैं? श्री फार्म हाउस। तो उनकी घर से बहू ने कल, उनको मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया और आप पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, पीएसओ से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर दे के आ गए कि इसमें का है ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका, हमको बड़ा दुख है जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में, कमरे में जाकर हमने फिर झटकारा, झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती वोती सब झटकार झुटकुर के आके कि भाई रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात नहीं, जाने दो। कथा में आए
अंदर पूजन करने बैठे, प्रणाम करा बाबा से, कहा बाबा वो बेचारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, कृपा करना उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए। ऐसे प्रणाम करा, जहाँ गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त हो गया, वही रुद्राक्ष मिल गया। तो वो दीदी कह रही थी गुरु जी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम उन दीदी से कहना चाहेंगे ये तो आपकी निर्मल भक्ति है, भाव है। आप सोचे ना, बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं खुआता है और कहीं दिलाता है। इसीलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी है उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देंगे। भगवान हो घड़दानी दे। शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, वो फल मिलता है। और मेरे भो